सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 times its 11th टर्म। सर देखिए बहुत ज्यादा सरल आसान शब्दों में अगर बोले तो बहुत ज्यादा बेहद आसान क्वेश्चन है सर। बहुत पता नहीं कैसे आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया था, मतलब आना ही चाहिए सर। आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे तो बनाएंगे कैसे हम लोग, है ना। हाँ तो देखिए बोल रहे हैं ना कि एक एपी है, कोई सा भी एपी है, उसको फोर्थ टर्म जो T4 है वो आपका क्या गिवन है, 0 गिवन है। बस उसी के बेसिस पे, उसी के आधार पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और प्रूफ करने क्या बोला है ना, देखिए बेसिकली आपको प्रूफ करने क्या बोला है, आपको प्रूफ करने बोला है कि 3 times of T11 is equal to T20 T25 है, हाँ T25 समझे। ये बस आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब मान लीजिए T11 अगर आप निकाल लेते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अगर वो T25 के इक्वल आ जाता है तो प्रूफ हो गया सर आपका। वैसे ही किए। चलिए देखिए सबसे पहले Tn जो हमारा फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d वो रख दिए। अब T4 का हमको वैल्यू पता है क्या है सर, 0 है, तो a + 4 - 1d = 0 कर दिए। 0 से इक्वेट किए तो हमारा a का जो वैल्यू निकल के आया, जो ब्रह्मास्त्र हमारे हाथ में आ गया, मूवी नहीं ब्रह्मास्त्र मतलब वो अस्त्र जो कभी भी फेल नहीं होता, ठीक है, हाँ विच नेवर फेल्स। तो a = -3d आपका आ गया निकल के, ठीक है। अब a का जो वैल्यू आया उसी को पुट करेंगे और उसी से वैल्यू निकल जाएगा। सबसे पहले देखिए हम लोगों ने T25 निकाल लिया। T25 में देखिए क्या किए, a + 25 - 1 होता है जो हमारा n - 1 वाला फॉर्मूला होता है वो रख दिए, ठीक है। ये हो गया 24। अब a का वैल्यू हम लोगों ने यहां से निकाल के यहां रख दिया -3d जो हमारा आया है a का वैल्यू वो रख दिया हम लोगों ने। इससे हमारा 21d आ गया T25 का वैल्यू। अब T11 का वैल्यू सिमिलरली हम लोगों ने निकाला। T11 का वैल्यू देखिए क्या आया, a + 10d। आप यहां पे भी a का वैल्यू रख के निकाल सकते थे, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते तो भी 21 ही आता। देखिए सर -3 10 - 3 कितना 7 7 3 21 सर, यहीं से दिख रहा है हम लोगों को कर सकते थे। लेकिन सबसे पहले देखिए देन फिर हम लोगों ने क्या किया, 3 × 10 T11 किया। तो जो भी था यहाँ पे a का वैल्यू रखा है, 3 से मल्टीप्लाई किया और हमारा T11 3 × T11 का वैल्यू 21d आ गया निकल के। अब ये क्या है सर, ये कुछ नहीं है, 3 × 10 11 है और T11 है और साथ में क्या है T25 भी तो है, यही तो आया T25 21d, ठीक है। हाँ हेंस 3 times of T11 is equal to T25 proved, ठीक है सर। बस यही प्रूव करना था भैया, हम लोगों ने कर दिया। तो सर चलिए अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बढ़ते हैं आगे।